भारत की धरती पर मौजूद हर किला अपने अंदर एक कहानी छुपाए बैठा है। लेकिन एक किला ऐसा भी है जिसके नाम से ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक किला जो खूबसूरत भी है, ऐतिहासिक भी है, लेकिन उतना ही डरावना, उतना ही रहस्य से भरा हुआ। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं भानगढ़ किले की। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में बसा वो किला जिसे भारत का सबसे भूतिया स्थान कहा जाता है। यहाँ सूरज ढलते ही जाने क्यों बंद कर दी जाती हैं? क्यों आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ सनसेट टू सुनरी से एंट्री पर रोक लगाई? क्यों यहाँ आज भी परछाइयां घूमती देखी जाती हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में भानगढ़ शापित है? आइए आज जानें इस किले का पूरा इतिहास, जन्म से लेकर विनाश तक की पूरी दास्तान, और वे रहस्य जो आज तक किसी के सामने नहीं आ पाए। भानगढ़ किले का निर्माण 1573 ईस्वी में आमेर के राजा माधो सिंह प्रथम ने करवाया था। किला राजा के छोटे भाई भगवंत दास के पुत्र माधो सिंह को दिया गया था। यह किला उस समय राजस्थान का सबसे खूबसूरत और योजनाबद्ध नगर माना जाता था। इसके चारों ओर ऊंची पहाड़ियां, बीच में विशाल बाजार, मंदिर, राजमहल और शक्तिशाली किलेबंदी। कहते हैं कि भानगढ़ कभी हजारों लोगों से भरा, हंसता खिलखिलाता शहर था, जहां संगीत, व्यापार, कला और युद्ध कौशल सब चरम पर थे। लेकिन इसी समृद्ध नगर पर एक ऐसा अभिशाप लगने वाला था जिसने इस खूबसूरत नगरी को बर्बादी की धूल में मिला दिया। किले का सबसे प्रसिद्ध रहस्य जुड़ा है राजकुमारी रत्नावती से, जो उस समय राजस्थान की सबसे सुंदर, सबसे बुद्धिमान राजकुमारियों में गिनी जाती थीं। भानगढ़ के पास ही रहता था एक शक्तिशाली लेकिन कुप्रसिद्ध तांत्रिक सिंघिया। वह रत्नावती की सुंदरता पर मोहित हो गया और उन्हें पाने की इच्छा उसने अपने तांत्रिक ज्ञान से पूरी करने की कोशिश की। एक दिन जब राजकुमारी अपने दासियों के साथ बाजार में तेल खरीदने गईं, सिंघिया ने उस तेल पर जादुई मंत्र कर दिया ताकि रत्नावती उसे इस्तेमाल करते ही तांत्रिक के वश में हो जाए। लेकिन राजकुमारी उसकी नीयत समझ गई। क्रोध में उन्होंने तेल की बोतल पास के पत्थर पर दे मारी। जैसे ही तेल उस पत्थर पर गिरा, पत्थर तांत्रिक के पीछे पीछे लुढ़कने लगा और अंततः उसी पत्थर ने उसे कुचल डाला। मरते समय सिंघिया ने कहा था, भानगढ़ नष्ट होगा, यहाँ कोई जीवित नहीं बचेगा। कहते हैं उसकी मृत्यु के ठीक बाद एक भीषण युद्ध हुआ और पूरा भानगढ़ नगर एक ही रात में वीरान हो गया। इतिहास में दर्ज है कि भानगढ़ पर कई बार आक्रमण हुए, लेकिन असली विनाश हुआ सिंघिया की मृत्यु के तुरंत बाद। राजमहल तो लगभग धरती में समा गया, बाजार, घर, चौक सब वीरान हो गए। लोगों ने किले को शापित मानकर वहां रहना छोड़ दिया। कहते हैं भानगढ़ की आखिरी सांसें उस रात में ही खत्म हो गईं। आज भानगढ़ को भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से हॉन्टेड घोषित नहीं किया है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का साइन बोर्ड आज भी किले के बाहर लगा है। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले भानगढ़ में प्रवेश वर्जित है। ऐसा क्यों? स्थानीय लोगों का दावा है कि रात में किले के अंदर से स्त्री की चीखें आती हैं, किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती हैं, हवा में अगरबत्ती की महक फैल जाती है, टूटी इमारतों के बीच परछाइयां दौड़ती दिखती हैं। कई लोग भीतर गए लेकिन वापस नहीं आए। कुछ लोग कहते हैं कि वो रत्नावती की आत्मा है। कुछ कहते हैं सिंघिया अभी भी किले में भटकता है।